ट्रेंड स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 17। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 17। इफ़ ए मैट्रिक्स, हमें एक जो मैट्रिक्स है वो ये दे रखा है, जो बी मैट्रिक्स है वो ये दे रखा है और सी मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है ए सी, मतलब ए और सी मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमारे पास ए सी आ जाएगा। हमें बी सी भी ऐसे निकालना है। फिर हमें क्या करना है, ए और बी को पहले प्लस करेंगे, देन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे नहीं कि आपको ने क्या कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई से कर दी, इसकी मल्टीप्लाई से कर दी, मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो गलत हो जाएगा। पहले हमें ए बी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, देन जब हमें सी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, हमें देखना है कि इक्वल है या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये दे रखा है ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। इधर रख लेते हैं बुक, फिर मैट्रिक्स देखना पड़ेगा हमें। तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए प्लस बी। ठीक है, पहले हम ए प्लस बी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ए सी करेंगे बी सी करेंगे, ये भी हमें फाइंड करना है। पहले ए प्लस बी कर लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करें तो एक जो हमारा पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारे पास है ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है 076 -6 0 8 7 -8 0। ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, और जो बी मैट्रिक्स है वो 0 1 1, ये प्लस करना है हमें 1 0 2 1 2 0। इतनी बात क्लियर है, कुछ नहीं। अभी मैंने ए और बी जो मैट्रिक्स है उन्हें लिखा है। अब हम ऐड करेंगे हम ए और बी मैट्रिक्स को। तो हमें क्या ऐड में बहुत सिंपल है, ध्यान दो कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा, इसका जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें इसे ऐड करो। आराम से पहले लिख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से लिखो। फिर जो हमारे पास 6 है सेकंड है, ये सेकंड है तो इसमें ये ऐड करो। ये 7 है, ये थर्ड है, ये भी थर्ड है, तो 7 + 1 करो। इतनी बात क्लियर हुई। अब ऐसे ही हम पहले ही हमने रो ख़त्म कर ली, अब दूसरी रो पकड़ो। माइनस के 6 है एज इट इज़, प्लस के 1 है, 0 है और यहाँ भी 0 है। अब ये 8 है और यहाँ प्लस के 2 है। अब यहाँ देखो 7 है और यहाँ प्लस के 1 है, ये माइनस के 8 है और यहाँ प्लस के 2 है और यहाँ 0 है। इतनी बात क्लियर हुई है कि ये कैसे हमने यहाँ ऐड करा है यहाँ। ठीक है, चलिए अब करते हैं। अब यहाँ देखो ये माइनस, यहाँ कोई माइनस, एक यहाँ माइनस में आंसर आएगा, एक यहाँ माइनस में। अब 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 5, और यहाँ 8 को अगर हम 8 में से 2 माइनस के 6 आएगा। तो चलिए हम लिखते हैं। तो हमारे पास जो ऐड करके आएगा वो हमारे पास आएगा यहाँ, जो हमारे पास ये दे रखा है, देखो यहाँ ये 0 दे रखा है यहाँ, तो यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा। यहाँ हमारे पास 7 आएगा, यहाँ हमारे पास 8 आएगा, यहाँ हमारे पास -5 आएगा, क्योंकि -6 था और 1 है, 0। यहाँ 10 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ माइनस के 6 आएगा और यहाँ हमारे पास 0 आएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया, क्या आया, a + v आया। पर अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, a + v क्रॉस c। तो हमें a + v तो हमारे पास आ गया है। अब इसकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ये देखो, अब a + v जो है वो पहले है, तो हम पहले a + v को ही लिखेंगे, c को नहीं लिखेंगे, वरना उससे ना जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो फिर गलत बन जाएगा। अब यहाँ हमारे पास जो है वो c है, c हमें दे रखा है 2 -2 और 3। इतनी बात क्लियर है। ये है हमारे पास माइनस के 2 है, 2 -2 और 3। ठीक है, अब यहाँ देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। अब ये देखो, हमें जो पहला मैट्रिक्स है इसकी तो हमें रो चलनी है।
ठीक है। और दूसरे वाले का हम कॉलम चलते हैं, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 आएगा। देन यहाँ प्लस होता है पर यहाँ हमारे पास माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 7 1 7, 7 2 14। अब जो है यहाँ 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो प्लस के क्या आएगा 24 आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस के है। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ। अब यहाँ देखो, अब ये जो है इतना, क्योंकि अब दूसरा तो हमारे पास कोई कॉलम नहीं दिख रहा जो हम आगे को लिखें, सिंपल है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। हमने क्वेश्चन इतने कर लिए हैं, यहाँ एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज के भी। अब देखो यहाँ माइनस है, अब यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस क्या आएगा, क्या आएगा माइनस के 10। यहाँ 0 है तो यहाँ प्लस के 0 लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा प्लस के 30। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ। अब देखो 0 पे मैंने यहाँ प्लस क्यों लिखा, लिखना माइनस चाहिए था क्योंकि अब 0 है। अब 0 में तुम प्लस लिखो माइनस लिखो, क्या तुम यहाँ से कुछ निकाल पाओगे क्या, नहीं ना, तो मैंने इस वजह से यहाँ प्लस लिख दिया। अब 8 की मल्टीप्लाई करो यहाँ तो क्या आएगा 2 से 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा 12 आएगा यहाँ। फिर यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो हमारे पास जो यहाँ से मैट्रिक्स बनेगा, अब इन्हें ऐड करो। अब यहाँ देखो क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि 4 में से जब हम करेंगे तो 0 होगा, 2 में से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। और प्लस क्या आएगा, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा 20 आएगा, और हमारे पास यहाँ आएगा 28, क्या आएगा 28। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये हमारा जो हुआ एक साइड का जो है हमारे पास a + v क्रॉस c जो था वो हमने फाइंड कर लिया यहाँ। अब दूसरा देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है यहाँ। AC, पहले AC को फाइंड करना है, तो चलिए AC को फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आगे लिख लेते हैं इधर a + v c। ठीक है, अब हम निकालते हैं AC। अब AC को हम फाइंड करते हैं, तो a है हमारे पास 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, और c है हमारे पास 2 -2 3। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ, ये अभी हमने लिखा है। अब देखो, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, देखो 0 की मल्टीप्लाई हमें क्या करना है रो, और इधर हमें कॉलम चलना है। तो यहाँ देखो ये फर्स्ट है तो हमें इससे की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो 0 की करेंगे तो 0 आएगा। फिर ये माइनस है तो एज इट इज़ माइनस रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस। और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा हमारे पास 12 आएगा। और 7 यहाँ प्लस ही लगाएंगे एज इट इज़, तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा। अब ये देखो यहाँ भी और कोई कॉलम नहीं दिख रहा जो हम आगे वैल्यू लिखें। अब देखो सेकंड रो की करो, फिर इससे माइनस के है तो माइनस के लिखो 12, क्योंकि 6 है। और यहाँ आएगा हमारे पास 0, और हमारे यहाँ आएगा ऐड करेंगे तो हम 24 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, 24 आएगा। 8 3 से 24 होता है, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई करो 2 से, ये देखो यहाँ 2 है, ये हमारे पास 2 है, तो 7 2 से क्या होगा 14, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, और आएगा यहाँ 16, क्योंकि 8 2 जा क्या होगा 16 होता है। अब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या फाइंड हुआ। अब यहाँ देखो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 12 है और प्लस का 21 है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ आएगा 9, पर प्लस का आएगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ आएगा 12, 24 है और माइनस के 12 है, और यहाँ हमारे पास आएगा 30। ठीक है, तो हमारे पास AC तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें निकालना है BC। BC देख लेते हैं, ये हमारे पास है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और हमारे पास C यही है 2 -2 3। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसे मल्टीप्लाई। अब ये देखो, अब यहाँ 0 है, सेम ऐसे ही यहाँ रो चलेगी और यहाँ कॉलम। तो अब देखो यहाँ हम निकालने हैं BC। तो यहाँ देखो अब 0 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा
ज़ीरो आएगा। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे +3 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो 3 है वो प्लस का है। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ। अब और कोई हमारे पास कॉलम तो है नहीं जो हम आगे यहाँ लिखेंगे। अब सेकेंड रो पर आ जाओ। अब हम जो है 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। फिर 0 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो +6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हमारे पास 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि 2 2 4 और माइनस हमारे पास दे रखा है। फिर हम 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास जो BC अब फाइंड हुआ वो हमारे पास ये हुआ। अब यहाँ देखो ये क्या आया, 1 आएगा, और ये देखो 6 और 7 8 आएगा यहाँ, और यहाँ आएगा -2। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ, क्योंकि 4 है और माइनस का, और ये 2 है। इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई, बताओ। अब यहाँ देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें दे रखा है, देखो ये जो दे रखी है AC + BC। अब AC को प्लस करना है BC में, तो चलिए AC को प्लस करते हैं BC में। तो हमारे पास जो AC आया है वो देखो ये आया है 9 12 13। तो 9 12 30 आया है, प्लस करो BC को, तो ये आया है 1 8 -2। अब देखो, अब यहाँ भी गलती नहीं करना, क्यों कहते हैं प्लस ही तो करना है, तो BC को पहले रख दो। BC को पहले नहीं रखना, बाद में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब 9 और यह 1 है तो क्या आएगा 10, ठीक है। और यहाँ देखो 12 है और यहाँ 8 है, तो हमारे पास क्या आएगा 20, और यहाँ आएगा हमारे पास 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 में से 28। अब ये देखो हमारे पास सेम आंसर आया ही नहीं, आया है क्या, नहीं आया है। ये देखो हमारे पास क्या है 10 20 28, जो AC + BC है 10 20 28 आया है सेम, तो ये क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्लियरली A + B × C इक्वल है AC + BC के, ठीक है। तो यहाँ लिख दो AC + BC हमारे पास क्या है 10 20 28, और ये हमारे पास आया है, ये भी ऐड होके 10 20 28। ये हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।